हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों को थोड़ा सा अर्जेंसी में इंडिया निकलना पड़ रहा है, दुबई छोड़ के जाना पड़ रहा है। एंड सारे जितने भी हमारे प्लान है वो एकदम काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में बने हैं, तो इतना भी हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अपनी चीज़ें कुछ मैनेज कर पाएँ। आज हमारा ऑफिस भी चल रहा है, तो हमें उसी के साथ साथ थोड़ा सा ये अपना यहाँ पर कुछ बैंक का काम था वो सब भी करके जाना पड़ रहा है। तो अभी बस वही हम काम करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बहुत ही ज्यादा पैनिक की सिचुएशन होगी क्योंकि ये तो टाइम बिल्कुल नहीं है और आज रात को ही जाना है। जोया की पैकिंग उसका मैनेज करना, थोड़ा ये बैंक का काम और कुछ चीजें हमें लेनी थी। सो अभी तो स्टिल आफ्टरनून, होपफुली रात तक सब हो जाएगा। एंड इट्स आल्सो माय बर्थडे टुडे। ओ हाँ, इट्स ज़ेरा's बर्थडे टुडे। तो उसके लिए आज सुबह हम लोगों ने एक छोटा सा कुछ ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाए क्योंकि हमें निकलना भी है अभी। तो उसके लिए हम छोटा सा एक ब्रेकफास्ट कैफे गए थे, तो उसका भी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइज, आज है मिस ज़ेहरा अलवी का हैप्पी बर्थडे, तो उसके लिए हम लोग अभी कहीं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात और बुरी बात ये है कि हम लोग हमारे घर के पास ही मॉल ऑफ द एमिरेट्स है, उसी में जा रहे हैं। ज़ेहरा कहीं दूर का प्लान बना लेती है यार। अरे यार, ऑफिस भी तो है, इसके बाद दूर आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, तो जस्ट टू टिक द बॉक्स हमने आ जाता है। एक्चुअली यही था। आज हमारा ऑलरेडी दिन काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है क्योंकि ऑफिस का भी डे है एंड हमको शाम को ट्रैवल भी करना है। तो इसीलिए बस ये सोचा था कि कोई ऐसा स्पॉट पे जाते हैं जो अच्छा भी हो एंड पास में जल्दी से काम भी हो जाए। तो बस वही अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। आज अभी तो 8 भी नहीं बजा है, 8 o'clock द ब्रेकफास्ट प्लेस ओपन्स। अभी 2-3 मिनट बचे हैं 8 बजने में, पर आई थिंक पहली बार है जो हम लोग इतना जल्दी कहीं ब्रेकफास्ट के लिए कहीं जा रहे हैं। जनरली वी आर नॉट a very morning kind of people. ज़रा कभी मॉल की हालत देखी है कि कुछ लोग ही नहीं है एकदम। पहले जब बट हाँ, तब भी इतना सन्नाटा नहीं होता। जब शुरू में मेट्रो स्टेशन से ऑफिस जाती थी एंड ये वाला लेती थी तब बंद होता था, बट फिर भी लोग होते थे। आज ज्यादा ही सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है हम लोग सफाई करने के लिए आए हैं एकदम। मतलब सुबह कोई और दिख ही नहीं रहा। मतलब अभी सब देख के भी गुस्सा करेंगे कि इतनी सुबह क्यों आ गए, हमें काम करना पड़ेगा। ज़रा जोया की सीट देखो, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। चेयर बहुत ही ज्यादा रॉयल एंड प्रीमियम लग रही है। हम लोग की चेयर से ज्यादा अच्छी चेयर ये बच्चों की है। यहाँ पर जनरली तो प्लास्टिक की ऐसे बेकार सी चेयर होती है, यहाँ पर काफी बढ़िया चेयर है, कुशन है चेयर। क्यूट लग रही। पैर देखो कैसे कवर्ड है। जोया के मजे हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है। सो ज़ेहरा, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टॉप टुडे? यू टेल मी। तुम्हारी तो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ, अभी बस आई थिंक ज़ेहरा को कुछ थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करनी है। फिर अभी दुकान खुली भी होगी ज़ेहरा, आधी दुकानें तो बंद है वैसे भी। ऐसी कोई शॉपिंग नहीं करनी है। अगर वो खुली हुई तो ले लेंगे, नहीं तो फिर दोपहर में आके ले लेंगे। एंड अभी ये जो हम सुबह कुछ खरीद नहीं पाए ज़ेहरा के लिए, तो अभी वही हम कुछ खरीदने के लिए आए हुए। चलो फिर ज़ेहरा जल्दी हम लोग अपना काम निपटा लेते हैं। बाकी की डिटेल्स हम आपके साथ एयरपोर्ट के रास्ते में शेयर करेंगे। टिल देन वी जस्ट वांट टू क्लोज आवर टास्क्स। इसको वेट चेक कर लें तो। हाँ कर लो। हमारा लाउंज कितना है? 40 kg ओनली। इसका चेक करना पड़ेगा, इतना बड़ा है हमने रख लिया है। आई एम श्योर हमारा ये ओवर एक्सीड करो तो यही होगा शायद। हाँ, कितना चाहिए? 26। ओके, और ये वाला कितना?
17। 17 और 26 मतलब 3 किलो हम लोग ऊपर है। देखो वो जाने देगा कि नहीं। हमारे पास केबिन में भी कितना 13 kg है ना। ये कितना है? 10। 10। और बैकपैक्स जिसमें 2 लैपटॉप, तीन लैपटॉप हैं। बैकपैक तो डेफिनेटली मेरा बैग ही कम से कम 5 किलो का ऊपर का होगा। मैं तो कह रही थी एक्स्ट्रा बैगेज ले लो पहले, अब यहाँ पे हाई रेट पे लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं, देखा जाएगा जो भी है। तो बड़ा भारी हो गया सब सामान और रख लिया। हाँ रख तो लिया है, अब पहुंच के पता चलेगा क्या नहीं रखा है। पासपोर्ट रख लिया मैंने और फ़ोन रख लिया। ये 2 चीज़ें जो थोड़ी सी रिप्लेसेबल है, बाकी सारी चीज़ें तो रिप्लेसेबल है ही है। रख तो लिया है, पासपोर्ट तो रख लिया है। चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। काफ़ी लेट हो गया है, चलते हैं, 7 बज रहे ऑलरेडी। हाँ हाँ, मैंने कैब बुक कर दी, चिंता मत करो। कैब वाला आई थिंक नीचे ही होगा। क्योंकि हमको शारजा तक भी जाना है। हाँ मैं भी बस चेक कर लेता हूँ। कैब ऑलरेडी बुकड है, वो शायद आ ही गया होगा बंदा। आई थिंक नोटिफिकेशन भी शायद उसी की होगी। हाँ, चलो चेक करते हैं। रखते हैं। गाड़ी दिख रही है जरा, वाइट लेक्सस। नहीं, बस हम लोगों ने सब चेक इन वगैरह कर दिया है। काफी भीड़ थी चेक इन में, ऑलमोस्ट 1 घंटे की तो हमारी लाइन ही थी सिर्फ चेक इन की। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा मिला। अब बस हम लोग ट्रैफिक थोड़ा अननेचुरली ज्यादा था। मैं लगा खाली मिलेगा, बट 1 घंटे से ऊपर ही लग गया हमको। आजकल थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रैफिक ज्यादा था। आज बहुत था, मोर देन नॉर्मल था ट्रैफिक का। हाँ जी, तो अब आते हैं एक्चुअल मेन पॉइंट के ऊपर कि हम लोग दुबई से एकदम से क्यों निकले एंड हम लोग इंडिया क्यों जा रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, पहले हमारी फ्राइडे इवनिंग की फ़्लाइट थी एंड उससे हम लोग को जाना था सीधे लखनऊ, बिकॉज इट इज़ जोयास फर्स्ट बर्थडे एंड वो हमको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया जाना ही था। ये प्लान हमारा काफ़ी पहले से बना हुआ था, ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी से बना हुआ था। तो हम लोगों ने अपनी पूरी इंडिगो की फ़्लाइट वगैरह करा रखी थी, जो ऑलरेडी UAE से डायरेक्टली हमको लखनऊ ले जाती है और फिर वहाँ से वापस लाती। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ी बहुत फ़्लाइट्स यहाँ पर कैंसिल हो रही है। इस वजह से हम लोग को एकदम लास्ट मोमेंट जो हमको टिकट मिली हमको वो करनी पड़ी। और हमें इंडिगो का भी बहुत एकदम लेट कैंसिलेशन के बारे में पता चला। उनके साथ ये भी था कि उन्होंने बोला था कि अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बट अगर हम कैंसिल करेंगे तो आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ विच वी वर बाउंड टू वेट अंटिल दे कैंसिल द फ्लाइट। बट आई थिंक हमें जो लास्ट में टिकट पड़ी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बट क्रेजी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। मतलब जैसा कुछ टाइम पहले हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हाल भी नहीं था। हाँ, जैसे थोड़ा पीक सीजन हो जाता है उस टाइप का था, तो स्टिल मैनेजेबल। बस ये था कि लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा हड़बड़ एंड पैनिक एंड ओनली वी नो हमने कैसे आज मैनेज किया है। और हमारे साथ ये भी था कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। मतलब वी हैव टू रीच देयर विद इन 2 days, क्योंकि सारे लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो इंडियन कैरियर्स तो काफ़ी इस वक्त अनप्रिडिक्टेबल है, कभी फ्लाई करते हैं कभी नहीं। तो हमको ये मिडल ईस्टर्न कैरियर्स से ही बुक करना था एंड फॉर दैट रीज़न ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे, बट स्टिल आई वुड से कि अफोर्डेबल हैं। आई थिंक अभी हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हमको फ़्लाइट मिल जाए एंड होपफुली हम लोगों ने ये फ़्लाइट ऐसे देख के कराई है कि ये अभी डेली फ्लाई कर रही है। सो वी शुड बी ओके। अभी जब हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे, इंडिया पहुँचेंगे तो आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा, या अगर नहीं भी पहुँचेंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो जाने के लिए देखते रहिए। हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया, बस अभी हम लोग यहीं पर आके गेट के पास वेट कर रहे हैं। इससे मुझे एक फ़नी इंसिडेंट याद आया। दिस इज़ आवर सेकंड टाइम फ्लाइंग इन एयर अरेबिया। जब हम पहली बार गए थे तब हम मलेशिया गए थे इससे। तो क्या हुआ था कि कुछ लोग गेट के पास हम लोगों ने देखा, कुछ लोग पानी की बोतल बड़ी बड़ी भर के ले जा रहे थे। तो हम लोग हंस रहे थे, यार बहुत सारी 3-4 बोतल थी 2-2 लीटर की। वो थोड़ी बड़ी फैमिली थी। तो हम लोग मैं और ज़हरा हंस रहे थे कि अरे यार ये लोग पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये पानी कौन लेके जा रहा है फ्लाइट में। तो हमें ये तो पता था कि वो एक लो कॉस्ट कैरियर है, फुल सर्विस नहीं है, बट हमें ये नहीं पता था कि उसमें अंदर पानी नहीं मिलता होगा।
अच्छा जब मैं अंदर गया तो मैंने उसको बोला कैन आई हैव सम वाटर, तो उसने मेरे को बोला यस 3 दिरहम। और उस वक्त उसने ना कुछ वो शायद किसी से बात कर रही थी कुछ तो ऐसा था, तो उसने थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला, तो मुझे लगा कि शायद ये मजाक कर रही है मेरे साथ, तो मैं भी हंसने लग गया। तो कहती है सिर्फ 3 दिरहम। तो मैंने कहा आई यू सीरियस, आर यू किडिंग मी? तो कहती है नो 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 आई एम सीरियस। तो इट्स 3 दिरहम। फिर वो मेरे को मेन्यू में प्राइस दिखाने लग गई, तब मुझे पता चला कि अच्छा इसमें पानी भी मतलब फ्री नहीं है। तो इस बार हम लोग भी ये वो खाली बॉटल्स, ओ हमें अभी खाली बॉटल भरनी भी है। कहाँ भरेंगे? अब वो देखते हैं यहाँ पर कहीं होगा यहाँ कोई कुछ ना नहीं कोई। है। तो अभी अगर हम लोग को भी कुछ पानी का तो अरेंज करना पड़ेगा, वरना हम लोग ये 3 दिरहम करते हुए पता नहीं कितना पैसा खर्च कर दिए फ्लाइट में। बस हम लोग दिल्ली लैंड हुए हैं एंड हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ एक देखी। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है बुक बग्गी करके, एंड वहाँ पर सामने बग्गी खड़ी हुई है। तो अगर आप चाहो तो आई थिंक इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड नाम, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो उसके लिए अगर आप अगर आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो मे बी यू कैन बुक अ बग्गी फ्री ऑफ कॉस्ट। भी है हाँ ना, तो अच्छी काफ़ी चीज़ सही है। लगी। अभी देख रहा हूँ, वेट कर रहे हैं, मे बी समबडी इज गोइंग टू कॉल अस and the buggy is here like within 1 minute. बचपन में ऐसे जरा स्कूटर पे उल्टा नहीं बैठते तो लगता है स्कूटर तेज चल रहा है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। जोया भी बहुत एंजॉय कर रही है। अरे बाय जोया बाय को नींद आ रही है। अरे टाइम भी तो देखो क्या हो रहा है, जोया से ज्यादा मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही है। मैं तो फ्लाइट में मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं ये ऐसे बैठ के या फिर रोशनी में सो नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। जहरा तो फिर भी उसको नींद आ जाती है थोड़ी बहुत। तुम्हें हाँ, नींद मिली या नहीं मिली? आई वुडंट काउंट दैट एज नींद मिली, लेकिन तुम्हारे थोड़े वो नवाबू वाले शौक है ना कि जब तक के बेड ना हो और 2 तक ये ना हो नींद नहीं आएगी। तो मेरे को तो बिल्कुल नींद नहीं आई अभी। आई थिंक मैं घर जाके थोड़ा बहुत सोऊंगा, जितना सोऊंगा। घर पहुंचते हमको 5-6 बज जाएगा। मुझे नहीं लगता हम कितना ही सो पाएंगे। वो ये है, वो जब टाइम निकल जाता है तो नींद नहीं आती। मे बी आई थिंक 30 मिनट्स भी सो लें तो आई थिंक इट बी ओके। थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। सही 5 मिनट में हमारे सारे बैग्स आ गए। जरा 2-3 मिनट में हमारे सारे बैग्स आ गए और सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। इमिग्रेशन भी जल्दी हो गया। अभी मत बोलो, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, पहले घर पहुंच जाए। हाँ, टैक्सी मिलने में कितना टाइम लगता है। ओके जी, भारत देश में हमारा आगमन हो गया है। हमारे इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गया। बैग्स भी हमारे बहुत ही जल्दी आ गए। सब 5 मिनट के अंदर ही सारे हमारे बैग्स आ गए हैं। एंड अब हम लोग बस जा रहे हैं सीधे टैक्सी पकड़ के घर जाएंगे। बोथ ऑफ अस ऑल 3 ऑफ अस आर एक्चुअली वेरी टायर्ड राइट नाउ। अभी अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आई थिंक दिस इज़ द मोमेंट दैट यू गाइस शुड एक्चुअली सब्सक्राइब, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे इंडिया रिलेटेड ब्लॉग्स आने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 10 डेज का प्लान है रुकने का, एक्साइटिंग चीजें भी एंड प्लान काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें प्लान है हमारे लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज टिल द एंड। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।